ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਂਭ ਲੋ ਮਾਪੇ ਰੱਬ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੂ ਆਪੇ, इस समागम को किस तरह तुसी ले रहे हो? कि मैं इस को बहुत अच्छी मुहिम समझता हूँ कि अगर आज हम अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार देंगे कि वो बच्चे बड़े होके हमें बुढ़ापे में हमारा सहारा बने, हमें मदद करे, तो उसके लिए साम लो मापे रब मिल जो वापे, मुझे लगता है इससे बेहतरीन कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता। जी जी कंटिन्यू प्लीज। जी दूसरे मैंने तो अपने जीवन में पहली बार इस तरह का जो गोष्ठी है देखी है, और वो भी इस लेवल पे जहाँ इतने बड़े स्कूल में, जो कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल है, बच्चों की संख्या बहुत है। अगर हम इस तरह का मुहिम दूसरे स्कूल में, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन में भी इस तरह की गोष्ठी रखेंगे तो वाजिब है कि हमें उन बच्चों को इस तरह के संस्कार दे पाएंगे कि वो अपने बुजुर्गों की किसी स्टेज पे जब ज़रूरत हो तो बुढ़ापे में सेवा करें। अब देखिए, शायद हम इस कदर पे आ गए हैं कि पार्लियामेंट को 2007 में एक एक्ट पास करना पड़ा, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 जी। उसका जो मेन बैकग्राउंड थी वो यही थी कि बुजुर्ग जो थे वो उनको गौर नहीं फरमाई जा रही थी, और वो बेचारे घर घर भटकना उनका एक मजबूरी हो गई थी। इसलिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया जिसके तहत अब कोई भी बुजुर्ग, कोई भी माँ बाप अगर अपने बच्चों से जिस तरह की ज़िंदगी जो कि रोटी, कपड़ा और मकान, अगर ये तीन मूलभूत ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी तो वो एक ट्रिब्यूनल में जा सकता है, दरख्वास्त दे सकता है। उसके बाद उसमें अगर वो मेंटेनेंस या केयर नहीं करते हैं तो सज़ा का प्रावधान भी है जी। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि समाज में कि भाई इससे पहले कि बुजुर्गों को, अपने माँ बाप को कोर्ट कचहरी का धक्के खाने पड़े सिर्फ इसलिए कि उनको मेंटेनेंस नहीं मिल रहा, उनको रोज़मर्रा की चीज़ें उपलब्ध नहीं है, और फिर कोर्ट में जाए तो उसे खटास भी होगी और वो संस्कार अच्छे नहीं जाएंगे। एक तो मैं आपको ये कहूँगा, ये जो जिस तरह की नौबत है वो शहरों में ज़्यादा है बनस्बत गाँव के। गाँव में फिर भी थोड़ा सा एक सोशल बंधन है, एक समाज का थोड़ा बंधन रहता है, कोई लिहाज भी होती है और उसमें बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करते हैं। लेकिन शहर में जो सबसे जो मेन रीजन है वो न्यूक्लियर फैमिली सेटअप है। ज्वाइंट फैमिली में बहुत सी बातें होती थी, समाज का दबाव होता था, इकट्ठे होते थे, कुछ एक बातें ढकी जाती थी, और वो आखिर तक माँ बाप की सेवा करना एक मजबूरी भी होता था, करनी भी पड़ती थी, करनी चाहिए भी थी। लेकिन न्यूक्लियर फैमिली मेरे हिसाब से एक रीजन हो सकता है जिसमें जो बच्चे जो हैं, आजकल के बच्चे अपनी प्राइवेसी मेंटेन करना चाहते हैं, और न्यूक्लियर फैमिली में शायद वो इस तरह का वो समझते हैं कि बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करना बोझ है, जो कि गलत है। सर, अक्सर देखा जाता है बच्चों में बहुत सी बातें हैं, जैसे आपने अभी मैं बात इसको डिस्क्लोज नहीं करूँगा, जैसे आपने अपनी फैमिली के बारे में, यू आर सीनियर, अपनी मदर और फादर के बारे में बताई, कैसे परिवार में थे, और आप जस्टिस सेवा मुक्त हुए, आपकी फैमिली में अच्छे संस्कार हैं। संस्कारों की बात करें तो थोड़ा उसको जरूर हमारे दर्शकों को। मैंने दिखाया, मैंने बड़ा उदाहरण दिया कि हमें संस्कार अपने माँ बाप से इसलिए मिले कि उनके जीते जी उन्होंने अपनी देवर की ताउम्र सेवा की, जो कि बचपन से मेरे जो चाचा थे वो बचपन से मेंटली रिटार्डेड थे। उनको ये नहीं पता था कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, और वो जब मेरी माँ या मेरे पिताजी उनकी सेवा करते थे तो वो संस्कार हमें मिले उनके जीते जी। और जो हमने देखा कि अगर वो अपनी सेवा, अपने देवर की सेवा कर सकती है या अपने मेरे भाई की सेवा कर सकते, तो हम तो बेटे हैं उनके, वो तो माँ बाप की सेवा हम नहीं करेगा तो करेगा कौन। सर, अभी हमें ये जैसे हम लोगों को, बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत अच्छे सब्जेक्ट देते हैं, जैसे फिजिकल का, मैथ का, इंग्लिश का, एक ऐसा आपका जो सजेशन या आपका कोई ऐसी लग रही है, सोच रही है एक सब्जेक्ट होना चाहिए मौजूदा समय को देखते हुए? मैं आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जैसे अब बहुत पुरानी बात नहीं है, अब नए टाइम में अब योगा का एक सब्जेक्ट आ गया है जी। हर स्कूल में, कॉलेज में प्रयत्न हो रहे हैं कि भाई योगा एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए। तो मेरा तो सुझाव ये है कि अगर योगा का सब्जेक्ट भी हो सकता है तो क्यों ना एक संस्कार से रिलेटेड सब्जेक्ट हो, जिससे बच्चों को इस तरह के संस्कार मिले, वो अपने माँ बाप की सेवा करें।